जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने, हे राम। ये इंडी गठबंधन के लोग, ये गमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। जिस सनातन से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने समाज की विभिन्न बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया, इंडी गठबंधन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, नेशनल ह्यूज मीडिया पर आपका स्वागत है। गांव में ये कहावत आमतौर पर सुनी जाती है, ओखली में सिर देना और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना। कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन ने सनातन धर्म को लेकर जो टिप्पणियां की हैं, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जो टिप्पणियां की हैं, वह अब ऐसी ही दिखने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में एक जनसभा के दौरान एनडीए के नेताओं की टिप्पणियों को लेकर जबरदस्त तरीके से हमला बोला और पलटवार किया। इसके ठीक एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदौर में महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यह कहा था कि बाबर, औरंगजेब जैसे क्रूर आक्रांता आक्रमणकारी भी सनातन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और सनातन यथावत जैसे था वैसे चल रहा है। अब कोई इसे बिगाड़ नहीं सकता, इसे खत्म नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का भाषण यह साफ कर देता है कि 2024 में होने वाले आम लोकसभा चुनाव के पहले राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें भी यह मुद्दा प्रमुखता के साथ उठेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगे और जनता को अपने पक्ष में आकर्षित करेंगे। नेताओं को, खास तौर पर कांग्रेस के नेताओं को इसका जवाब देना मुश्किल होगा। वजह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से इसकी शुरुआत हुई थी, जब उन्होंने यह कहा था कि ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में, तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। बाद में खड़गे के मंत्री जो कर्नाटक में हैं, प्रियंक खड़गे, उन्होंने भी सनातन धर्म की तुलना बीमारियों से की। उनसे यह सवाल तब पूछा गया था जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने सनातन धर्म की तुलना बेहद अभद्र तरीके से की थी, बीमारियों से की थी। वह लेखकों के एक सम्मेलन में गए थे जहां उन्होंने सनातन पर कटाक्ष किया, टिप्पणी की, सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही। और यह सिलसिला फिर रुका नहीं, लगातार सनातन के खिलाफ भाषण देने, सनातन को खत्म करने की बातें की टिप्पणियां लगातार एनडीए के नेताओं की तरफ से दी जा रही हैं। तमिलनाडु के डीएमके के नेता ने यह कहा कि मुंबई में जो एनडीए की पिछली बैठक हुई थी, उसमें यह आम तौर पर सहमत बनी कि इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण के दौरान इस बात का जिक्र किया, मुंबई में हुई बैठक का जिक्र उन्होंने किया कि उसमें इस मुद्दे पर एनडीए के नेताओं ने सहमति बनाई है कि सनातन को खत्म किया जाए। तीनों विधानसभा चुनावों के बाद आगामी लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा पूरी प्रमुखता से उठेगा। कांग्रेस इससे हताश हो सकती है। वजह, पिछले कुछ चुनावों के दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मंदिर मंदिर जाकर
मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे थे, उनको यह डर है कि पिछले कुछ चुनावों की तरह हिंदू मतदाता कांग्रेस से जो बिदके हुए हैं उनको मंदिर मंदिर जाकर लुभाया जाए। लेकिन सनातन को खत्म करने की इंडिया के नेताओं, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेता घमंडिया कहते हैं, घमंडिया गठबंधन, आज प्रधानमंत्री ने इसको कहा कि इंडी गठबंधन है। इसके नेताओं की तरफ से जो बयानबाजी चल रही है, कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती इसमें, क्योंकि सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय दल कांग्रेस ही है बचा हुआ, बाकी सभी क्षेत्रीय दल हैं। क्षेत्रीय दलों पर वह असर नहीं पड़ेगा जो कांग्रेस पर पड़ेगा। कांग्रेस को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पहले आप सुने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा और इसके क्या मायने होंगे। मेरे परिवारजनों, एक तरफ आज का भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ्य दिखा रहा है। दुनिया के मंचों पर ये हमारा भारत विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी हैं जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग घमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है, लेकिन इन्होंने पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक घमंडिया गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है। और ये नीति रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। ये सनातन की ताकत थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को ये कहते हुए ललकार कर पाई कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने हे राम। जिस सनातन ने
उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया। ये इंडी गठबंधन के लोग, ये गमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं, जिस सनातन से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने समाज की विभिन्न बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया। इंडी गठबंधन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं, जिस सनातन से प्रेरित होकर लोकमान्य तिलक ने मां भारती की स्वतंत्रता का बीड़ा उठाया, गणेश पूजा को स्वतंत्र आंदोलन से जोड़ा, सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा बढ़ाई। आज उसी सनातन को ये इंडी गठबंधन तहस नहस करना चाहता है। साथियों, ये सनातन की ताकत थी कि स्वतंत्रता आंदोलन में फांसी पाने वाले वीर कहते थे कि अगला जन्म मुझे फिर ये भारत मां की गोद में देना। जो सनातन संस्कृति संत रविदास का प्रतिबिंब है, जो सनातन संस्कृति माता शबरी की पहचान है, जो सनातन संस्कृति महर्षि वाल्मीकि का आधार है, जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। लेकिन हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है। हमारी संगठन की शक्ति से, हमारी एकजुटता से उनके मंसूबों को नाकाम करना है।